हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित लेक्चरर पे। तो आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका देख लीजिए। सबसे पहले आपको रूल दिखाया जाएगा जो होगा ये देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे। अब हम इसमें सब्जेक्ट लाएंगे कहाँ से? वो हमारा होगा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और यही लिखा है इसमें, लगाते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और फिर बीन लगाते हैं तथा मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब होगी क्रिया, उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर बी वाई बाई लगाकर ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। हम उसको यही लिखा है इसमें, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, लेकिन हम उसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके शॉर्ट रूल, या आप उसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यही हेडिंग डलिए, शॉर्ट रूल्स। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं शॉर्ट रूल से देख लीजिए। ओनली 2 लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए सब्जेक्ट बताया था, सब्जेक्ट क्या होगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग कितने लगा के डॉट लिख दिया, ये तो आप जानते ही होंगे। ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था। अभी आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल में भी बताऊँगा मैं अभी। फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैज और हैव होगी, जिसको हम HV से दिखाते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। बीन बताया था ऊपर उसमें, लेकिन ये शॉर्ट रूल में फिर से देख लीजिए। बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। हर सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म ही लगती है। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, और हाँ, बाई का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगर बाई नहीं लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमारा जो एक्टिव का सब्जेक्ट था। ठीक है, समझ गए होंगे, ऊपर बता दिया था। एक्टिव का सब्जेक्ट था, जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले आते हैं। ठीक है, जो भी होता है। अब देख लीजिए इसका एक एग्जाम्पल जो है हमारा, यू हैव केप्ट मनी। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? पहले देखिए, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? एक बात और, जैसे कि कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो वर्ब यहाँ पे होगी बस वही वर्ब उठा के हमें पैसिव वॉइस में लगा देनी है। तो देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। मनी ऑब्जेक्ट था, लेकिन हम इसको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ले आए। हैव, ठीक है, मनी एक वचन तो होती नहीं है, ऐसे तो बोल नहीं देंगे कि मनी, ओनली मनी, 1 रुपया या कुछ नहीं, ऐसे बोलेंगे मनी। ठीक है, तो इसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद बताया जाता बीइंग, जो ऊपर रूल में बताया था। देखिए कहाँ पे बताया था, ये था हमारा बीइंग, ये रहा, बस बीइंग यहाँ पे लगा देंगे। बस रूल को देखती जाइए और करते जाइए। फिर उसकी थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, लेकिन हाँ एक बात ऊपर अभी बताया था, हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है उसमें एक्टिव वॉइस में। तो हमें पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी जिससे कि हम चेंजिंग करें। तो हम सीधे कैप्ट उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये कैप्ट है, कैप्ट। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, जो ऊपर बताया था रूल में, बाई। फिर हम उसके ऑब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। आप समझिए, जैसे कि हम जब यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यू ही तो बनता है, ठीक है, यू ही तो बनता है, यू तो चेंज होता नहीं है, इसलिए हम यू का यू उठा के रख देंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे सेकंड रूल होगा इसका नेगेटिव के ऊपर, जो हमारा ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, नकारात्मक वाक्य बोले जाते हैं, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे शॉर्ट रूल से। हाँ, ये रहा हमारा शॉर्ट रूल। देखिए सब्जेक्ट के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट था। फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो होगी हमारी हैज और हैव। बस इसमें एक नया चीज़ लगा देते हैं, नॉट। हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं, तो समझ जाइए वो पूरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसका एक एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, देखिए दे हैव नॉट सीन मैनी पिक्चर्स, ठीक है, दे हैव नॉट सीन मैनी पिक्चर्स। तो इसमें देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत सी तस्वीरें जो होंगी हमारी मैनी पिक्चर्स। तो हम इसको जब पैसे बनाएंगे तब सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे, तो हमारा ये रहा यहाँ पे सब्जेक्ट मैनी पिक्चर्स, और मैनी पिक्चर्स माने बहुत सी हो जाएंगी, तो बहुवचन के लिए हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। और हाँ देख लीजिए, जो अभी बताया था नॉट, इसमें नॉट लगा देंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में होगा, नॉट बीन सीन, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म तो यही है होती है, जो हमारी परफेक्ट टेंस की परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे सीन का सीन ही रख देंगे। फिर उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद दे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता होगा, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, जो ये लिखा है THEM। यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक बार और, ठीक है। अब देखिए इसका आगे वाला रूल जो होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। देखिए ये इंटेरोगेटिव, यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब देखिए इसका रूल जो हमारा शॉर्ट रूल होगा, यहाँ पे बना रखा है मैंने पूरा तो देखिए एक बार। हेल्पिंग वर्ब, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो हमारी हैज और हैव होती हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट के बारे में तो समझ ही गए होंगे आप, अपने आप दिमाग में आ जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, किसका, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब उसको सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बस वही पूरा रूल है। बस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के सब्जेक्ट से पहले आ गई है, बस जो हेल्पिंग वर्ब वो बस सब्जेक्ट से पहले आ गई है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। और आप देख लीजिए पीछे रूल में जैसा था वैसे ही, बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो आप समझ गए होंगे, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको पैसे बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में ले आई। और हाँ, इसमें एक बहुत ज़्यादा मेन बात, इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, वरना आपका सेंटेंस गलत कर सकता है कोई भी। अगर आपको ध्यान में रखते हुए इसको लगाएंगे तो कभी आपका सेंटेंस कोई गलत नहीं बता सकता, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे का रूल जो होगा हमारा, जिसको हम एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, उसके बाद आगे रूल पे चलेंगे। ये हमारा होगा हैव यू नो दिस बॉय, ठीक है। इसका अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसमें देखिए हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आप समझिए, खुद समझ जाइए। मैंने बताया था एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा एक्टिव वॉइस ये है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय।
हाँ, अब देखिए, अब इसमें देखेंगे दिस बॉय हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ गया, यहाँ पे इस वाक्य में आएगा। तो उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब भी तो लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे दिस बॉय के अनुसार क्या लगेगी, एक ही तो लड़का है, तो उसके लिए हमेशा क्या लगेगी, एक वचन के लिए हमेशा हैज़ का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा जो होगा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, वो होगा हमारा दिस बॉय। फिर रूल के अनुसार चलिए क्या था, बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर नो हमारी थर्ड फॉर्म होती है नो की, नो और बाई प्लस यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है। जैसे यू हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही बनता है, ठीक है। अब देखिए आगे इसका एक और रूल जो हमारा होता है, जैसे हम डबल इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं और चाहे तो क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डबल इंटरोगेटिव मैंने हेडिंग डाल रखा है डबल इंटरोगेटिव, अब आपको जैसे पसंद हो वैसे हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, आगे है हमारा शॉर्ट रूल जो है हमारा डबल इंटरोगेटिव का, तो इसमें समझ जाइए। अगर इसको हम क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो क्वेश्चन वर्ड समझ जाइए, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि वाई, हु, हाउ, वेयर, ठीक है, ठीक है। अब ये देख लीजिए नीचे आके हमारा सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बस क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, और जो हमने जो पूरा इंटरोगेटिव में जो रूल लगाया था वही रूल इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड को लगा के और सेम पूरा वही उतार देंगे जो हमारा इंटरोगेटिव का था, वैसे ही बना देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो ऊपर देखिए, एक बार ऊपर दिखा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब देखते चलना, मिलाते चलना एक दूसरे को। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बीइंग, यहाँ पर भी बीइंग, यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म मतलब कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल आराम से। अब इसका देख लीजिए एक एग्जाम्पल जो दे रखा है मैंने नीचे, वाई हैव दे रेस्पेक्ट योर टीचर, ठीक है, वाई हैव दे रेस्पेक्ट योर टीचर। तो इसमें देख लीजिए जो हमारा बाई है WHY, तो हम क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं आई, क्वेश्चन वर्ड की ही जगह पे लगा देंगे सेम। और अब देख लीजिए योर टीचर, तुम्हारे प्रधानाचार्य, ठीक है, सॉरी तुम्हारे अध्यापक, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे हैज़ योर टीचर बीइंग रेस्पेक्टेड बाई हिम, ठीक है, हिम का प्रयोग करेंगे इसमें। तो अब देख लीजिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे अगर हमारे साथ जुड़े रहने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो होगी जो होगी हमारे पास्ट इनडेफिनिट के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, ठीक है। देख लीजिए अगली वीडियो में मैं एक फुल रूल कराऊंगा जिसमें अच्छे से समझाऊंगा, और जो बचे हुए होंगे जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, तो इनको मैं शॉर्ट तरीके से भी कराऊंगा, ठीक है। तो अगर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पैसिव वॉइस के बारे में शुरू से पढ़ना है तो जाइए, मेरे चैनल पे वीडियो डाल रखी है मैंने, वहाँ से देख लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं और जो जैसे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, तो उसमें आप देख लीजिए जाके। जैसे कि बोलते हैं ही का क्या ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी ही का, सी का भी पूछ, सी का यू को कैसे चेंज, मतलब ऑब्जेक्ट रूप में जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो अब देख लीजिए, ठीक है। और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।